वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं रिएक्ट कर रही हूँ इंडियन सिटी पे और मैंने सोचा है कि मैं इसी तरह इंडिया की सिटीज़ पर रिएक्ट करूँ। तो आज मैंने जो सिटी चूज़ की है वो है बेंगलोर। तो उस पर हम रिएक्ट करते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले आप लोगों ने जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कीजिए। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारे आज के सफ़र की मंजिल है भारत के एक अमीर तरीन शहर बेंगलोर की। वो शहर जिसे भारत में जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का मरकज़ होने का एजाज़ हासिल है। बेंगलोर भारत के उन शहरों की लिस्ट में आता है जहां लोग दूर दूर से काम करने की गर्ज से आते हैं, लेकिन यहां पर रोज़ाना सैकड़ों अफराद खुदकुशी करके अपनी जान भी ले लेते हैं। ऐसी ही और बहुत सी दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हक़ैक़ के साथ साथ इस शहर की सैर भी आज की वीडियो में शामिल है। दोस्तों, बेंगलोर शहर बेंगलुरु के नाम से भी पहचाना जाता है। ये शहर भारतीय रियासत कर्नाटका का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। बेंगलोर जनूबी हिंदुस्तान में दक्कन सतह मुर्तफ़ा पर वाक़ है। बेंगलोर शहर साल भर अपने खुशगवार आबो हवा और मौसम की वजह से पूरे हिंदुस्तान में नुमायां हैसियत रखता है। बेंगलोर की सतह समंदर से बुलंदी 3000 फीट के करीब है। ये शहर मुल्क के दूसरे बड़े शहरों की निस्बत सबसे ज़्यादा बुलंदी पर वाक़ है। बेंगलोर भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर और पाँचवां सबसे ज़्यादा शहरी आबादी वाला शहर है। बेंगलोर शहर का कुल रकबा 709 मुरबा किलोमीटर है और इसकी आबादी 84,43,675 नफूस पर मुश्तमिल है और अपनी आबादी के लिहाज से ये शहर भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर शुमार होता है, जबकि इसका मेट्रोपॉलिटन इलाका 8005 मुरबा किलोमीटर है और इसके मेट्रोपॉलिटन इलाके की आबादी 1,27,65,000 अफराद होने की वजह से ये भारत का पाँचवां सबसे बड़ा शहरी आबादी वाला शहर है। बेंगलोर में 12,000 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर में आबाद हैं। इस शहर को सिलिकॉन ऑफ इंडिया यानी हिंदुस्तान की आईटी का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में हिंदुस्तान की मारूफ आईटी कंपनियों के सदर दफातर मौजूद हैं। बेंगलोर भारत का दूसरा सबसे तेज़ी से तरक्की करता हुआ शहर है। बेंगलोर में 7,700 अफराद करोड़पति और 8 अरबपति रहायश पजीर हैं, जिनकी दौलत 320 बिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा है। बेंगलोर को इंडिया में द गार्डन ऑफ सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर का मौसम पूरा साल खुशगवार और सेहत अफजा आबो हवा पर मुनसर होता है। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत शहर लगता है, ये पहले से ही लगता है। तो मैं अभी इस पर रिएक्ट कर रही हूँ तो मुझे देखते हुए भी बहुत प्यारा लगता है। मेरी मतलब यहाँ जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, उनके काफ़ी रिलेटिव्स वगैरह बेंगलोर में रहते हैं। तो अक्सर मुझे बताया करती हैं कि हमारे रिलेटिव्स बेंगलोर में रहते हैं और वो खुद भी पहले जा चुकी हैं, तो मुझे बताती हैं वहाँ की जो खूबसूरती वगैरह। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि ना मैं भी इसी सिटी पे रिएक्ट करूँ और देखूँ और उसके बारे में और ज़्यादा जानूँ। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि भारत में जो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब जलाया गया था वो भी सबसे पहले इसी शहर बेंगलोर में ही जलाया गया था। भारत में सबसे पहले 1905 के दौरान बिजली की शुरुआत हुई थी। आई थिंक बेंगलोर जैसे हमारे यहाँ कराची है वैसे ही बेंगलोर है, लेकिन ज़ाहिर है बेंगलोर काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुका है। लेकिन बिजली की स्टार्टिंग हमारी कराची से हुई थी, तो ये बेंगलोर से भी। और हमारे यहाँ जॉब्स वगैरह करने जाते हैं तो कराची जाते हैं, तो इंडिया वाले फिर बेंगलोर की तरफ जाते हैं। और इसका आगाज़ बेंगलोर शहर से हुआ था। भारत के किसी भी दूसरे शहर की निस्बत बेंगलोर में सबसे ज़्यादा फ़ीका सिगरेट का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, इस शहर में भारत के किसी भी दूसरे शहर की निस्बत सबसे ज़्यादा आवारा कुत्ते पाए जाते हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि यहाँ पर हर 1 घंटे में 12 लोगों को ये आवारा कुत्ते काटकर ज़ख्मी कर देते हैं। इसी रिपोर्ट में ये दावा भी किया।
आई थिंक बस यही एक चीज़ जो है इसमें है, बाकी तो सब कुछ बेस्ट ही लग रहा है मुझे। गया था कि हर 37 अफराद के पीछे एक आवारा कुत्ता ज़रूर घूमता हुआ नजर आएगा। बेंगलोर में 80 के करीब छोटी बड़ी झीलें और वाटर टैंक मौजूद हैं। बेंगलोर शहर की तरक्की का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर 77 के करीब इंजीनियरिंग कॉलेजेस मौजूद हैं, जो भारत के किसी भी दूसरे शहर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा हैं। मुल्क के किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले में यहाँ पर इंजीनियर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के मुकाबले में यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स रहते हैं। बेंगलोर तरक्की याफ्ता और दौरे जदीद के तकाज़ों पर चलता हुआ शहर है, लेकिन फिर भी यहाँ की एक इंतहाई दिलखराश हकीकत यह है कि इस शहर में मुल्क के किसी भी दूसरे शहर की निस्बत सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ होती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रोज़ाना 1 लाख अफराद में से 35 लोग खुदकुशी कर लेते हैं, जबकि इस शहर के लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे और मुहज़्ज़ब माने जाते हैं। बेंगलोर का लिटरेसी रेट 78% के करीब है, लेकिन फिर भी पूरे भारत की निस्बत यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बेंगलोर का सबसे बड़ा मज़हब हिंदू है। शहर की 78.87% आबादी हिंदू मज़हब की पैरवी करती है। 13.90% के साथ इस्लाम बेंगलोर का दूसरा बड़ा मज़हब शुमार होता है। ईसाईयत 5.61%, जैन 0.97%, सिख 0.15%, बुद्ध मत 0.06% और बाकी आबादी में दीगर मज़ाहब को मानने वाले हैं। बेंगलोर की सरकारी ज़ुबान कन्नड़ा है, जबकि अंग्रेज़ी, तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और उर्दू भी वसी पैमाने पर बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं। बेंगलोर के आईटी शोबे में 1.5 मिलियन लोग काम करते हैं। बेंगलोर में भारत की बहुत सी बड़ी फर्म्स के सदर दफातर मौजूद हैं, जिनमें एयरबस, बोश, बोइंग, जनरल इलेक्ट्रिक, जनरल मोटर्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मर्सिडीज बेंज, नोकिया, फिलिप्स और टोयोटा जैसी फर्में शामिल हैं। बेंगलोर की मेट्रोपॉलिटन जीडीपी 85 बिलियन US$ है। बेंगलोर कैंपियोगोड़ा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा, जो शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, यहाँ के लोगों को हवाई सफ़र की सहूलियात फराहम करता है। बेंगलोर का हवाई अड्डा मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिहाज से दिल्ली और बम्बई के बाद भारत का तीसरा मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा है। बेंगलोर का सेंट्रल कॉलेज शहर का सबसे कदीम कॉलेज है, जिसे 1858 में कायम किया गया था। यह कॉलेज मैसूर यूनिवर्सिटी और बेंगलोर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है। बेंगलोर यूनिवर्सिटी 1886 में कायम की गई थी। बेंगलोर में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1840 में वेस्लर्न क्रिश्चियन मिशन के ज़रिए कनाडा में कायम किया गया था। 1859 में हेराल्ड अंग्रेज़ी में शाया होने वाला पहला 2 हफ्तावार अखबार बन गया था। क्रिकेट और फुटबॉल शहर में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले और मशहूर खेल हैं। बेंगलोर से भारत की कौमी टीम के नुमायां क्रिकेटर्स राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले शामिल हैं। बेंगलोर शहर के 7% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई काम नहीं मिलता, यानी इस शहर की 7% आबादी बेरोज़गारी से परेशान है, जबकि 17% लोग ऐसे भी हैं जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेंगलोर में मुल्क के किसी भी दूसरे शहर की निस्बत सबसे ज़्यादा मस्जिदें, मंदिर और चर्च मौजूद हैं। दोस्तों, ये थी बेंगलोर के बारे में एक खूबसूरत मालूमाती और तफरीही वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो यहीं पर एंड होती है। मुझे तो बेंगलोर सिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे अपनी राय का इजहार कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, ये भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मुझे तो बेंगलोर सिटी पर्सनली बहुत अच्छी लगी। आई होप कि मैं कभी विज़िट कर सकूं और मुझे इंडिया जाने का, ट्रैवल करने का वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।